भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवी देवताओं में से एक हैं और यह है केदारनाथ धाम। भगवान शिव की यह पावन स्थली जहां 6 महीने देवताओं द्वारा पूजा की जाती है और 6 महीने मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि 6 महीने तक केदारनाथ घाटी पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती है, जहां पर हम जैसे भक्तों का पहुंचना नामुमकिन है। भगवान की गद्दी इन 6 महीनों के लिए ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान रहती है। 6 महीनों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति पंचांग के अनुसार उस तिथि की घोषणा करते हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट अब दोबारा भक्तों के लिए कब खोले जाएंगे। फिर शुरू होती है प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का एक भागीरथी प्रयास, क्योंकि केदारनाथ धाम पैदल यात्रा का 16 किलोमीटर का रास्ता पूरा की पूरा बर्फ से ढका रहता है। रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तब शुरू की जाती है केदारनाथ मंदिर के रास्ते में आई हुई बर्फ हटाने का बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम, ताकि नियत तिथि पर यात्रा शुरू हो सके और श्रद्धालु 16 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव के दर्शन केदारनाथ में कर सके। 2024 में भगवान शिव के कपाट 10 मई 2024 को सुबह 7 बजे भक्तों के लिए खोल दिए गए थे और तब से अब तक 6 लाख से भी अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आकर भगवान शिव की आराधना कर चुके हैं। गौरीकुंड से शुरू होता है पैदल यात्रा का मार्ग। 16 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर पैदल यात्री के साथ साथ घोड़े, खच्चर, पालकी और डोली से भी लोग यात्रा करते हैं। 16 किलोमीटर का यह ट्रैक बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ कठिन भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस खूबसूरत ट्रैक की पूरी जानकारी मैं दूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और मेरे चैनल ट्रैवल गाइड्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर दे, ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे ही खूबसूरत और जानकारीपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लाइक का बटन जरूर दबा दे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि गौरीकुंड जहां से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है, वहां तक हम पहुंच कैसे सकते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल डिलाइट्स में। दोस्तों, मैं हूँ केदारनाथ धाम में और आप मेरे सामने देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर कितनी खूबसूरती सजाया गया है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट किशोर और आप देखना चालू कर चुके हो आपका अपना फेवरेट चैनल ट्रैवल डिलाइट्स। गौरीकुंड आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग आने के लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से प्राइवेट कैब्स और बसेस मिल जाएगी। प्राइवेट कैब्स 5,000 रुपए चार्ज करती हैं। अगर आप शेयरिंग में आते हो तो करीब 1250 या 1500 रुपए लोग चार्ज करते हैं, और बसेस जो है 600 से लेके 800 रुपए तक चार्ज करती है। लेकिन एक बात याद रखें, आप मॉर्निंग में 9 बजे तक ही आपको बसेस मिलेगी, जो शाम होते होते आपको सोनप्रयाग छोड़ देगी। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आपको खूबसूरत देवप्रयाग मिलेगा, जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का बहुत ही खूबसूरत संगम होता है, और उसके बाद पवित्र गंगा नदी आगे ऋषिकेश की तरफ बढ़ जाती है। तो दोस्तों, रास्ते में इस दृश्य को जरूर देखें। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद ही आपको श्रीनगर क्रॉस करते ही मिलेगा धारी देवी माता का मंदिर। अगर आपके पास समय है तो वहां जाकर भी दर्शन ले, क्योंकि धारी देवी माता का जो मंदिर है उसमें कहा जाता है कि धारी देवी माता जो है पूरे उत्तराखंड राज्य की रक्षक देवी है, और 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की विशेष रूप से ये माता रक्षा करती है। सोनप्रयाग में दोस्तों, मैं आ गया हूँ सोनप्रयाग में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है यहाँ की सोनप्रयाग की पार्किंग। यदि आप खुद के व्हीकल से आते हैं या कैब से भी आते हैं तो भी आपको यहाँ पे व्हीकल अपनी पार्क करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको कोई भी व्हीकल आगे आप नहीं ले जा सकते। मेरे पीछे भी आप देखेंगे वो देखिए मल्टीपल लेवल पे पार्किंग हो रही है, और ये जो पार्किंग आप देख रहे हैं यहाँ पे भी, ये सब कारों की पार्किंग है। उस तरफ 2 व्हीलर्स की पार्किंग है, क्योंकि इसके आगे कोई व्हीकल जाता नहीं है। यहाँ से आपको गौरीकुंड जाना है तो यहाँ के लोकल व्हीकल जो होते हैं, शटल सर्विस जिसको बोला जाता है, उसमें ही आप जा सकते हैं। और यहाँ पे जो पार्किंग का जो है वो करीब 12 घंटे का 100 रुपये चार्ज किया जाता है। दोस्तों, शाम होते होते हम सोनप्रयाग पहुंच गए, और सोनप्रयाग में मैंने पहले से ही अपना एक डॉर्मेट्री में एक बेड बुक करके रखा हुआ था, जिसका मुझे 900 रुपये चार्ज देना पड़ा। आपसे भी मेरा
सलाह है मेरी कि आप जब भी सोनप्रयाग आए या गौरीकुंड जहां भी आपका स्टे करना है वहां पहले से ही बुकिंग करा दें, क्योंकि तीर्थयात्रियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि बाद में रूम मिलना या डॉर्मेट्री में बेड मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जीएमवीएन के जो रूम्स होते हैं काफी नीट एंड क्लीन होते हैं और उनका टॉयलेट बाथरूम वगैरह भी बहुत अच्छा होता है और साथ ही गीजर की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल जाती है आपको, तो गर्म पानी भी आपको नहाने के लिए मिल जाता है। जीएमवीएन में रुकने के लिए कैसे बुक करना है उसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन दबाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से अपनी जीएमवीएन में बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों रूम भी मैंने आपको दिखाया है, रूम भी नीट एंड क्लीन है, बाथरूम भी बहुत अच्छा है। अभी खाना टेस्ट कर रहा हूँ मैं, खाना जीएमवीएन का अच्छा होता है, मैंने पहले भी टेस्ट किया है। अभी आज जो डिनर में जो खाना दिया है इन्होंने, देखिए राइस है और दाल है, वो बीच की सब्जी दी हुई है इन्होंने, खीर दी हुई है स्वीट के रूप में, प्लस सलाद तो नहीं लेकिन ककड़ी का दिया हुआ है इन्होंने पार्ट, और रोटी चपाती है, साथ में पापड़ भी है। और हरी मिर्च मैंने मांगी थी तो इन्होंने हरी मिर्च भी काफ़ी सारी लाके दे दी है। तो दोस्तों चलो टेस्ट करते हैं खाना और बताते हैं आपको। कल सुबह मॉर्निंग में हमको जल्दी उठकर जाना है गौरीकुंड, तो उसके बारे में आगे की जो बातें हैं आपको बताएंगे और साथ साथ चलेंगे केदारनाथ जी के पास दर्शन करने के लिए। दोस्तों यदि आपको केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करनी है तो सुबह सुबह आपको बहुत जल्दी अपने रूम से निकलना होगा। हम भी आ चुके हैं, अभी सुबह 3:30 बज रहे हैं यहाँ पर और आज है 9 मई, तो आज से ही हम यात्रा करेंगे और आज 9 मई को हम पहुंच जाएंगे और कल 10 मई को जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें हम शामिल होंगे। ये जो लाइन लगी हुई है ये शटल टैक्सी के लिए है, जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चलती है शटल टैक्सी, और ये 50 रुपए इसका चार्ज करते हैं। तो हम शटल टैक्सी से अभी गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं। दोस्तों ये है गौरीकुंड का गर्म पानी का अपना कुंड है, बहुत गर्म पानी है यहाँ पर। आपको काफी श्रद्धालु जो है गौरीकुंड में नहा रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही कुदरत का करिश्मा जैसा है। यहाँ इतना ठंड काफी है लेकिन गर्म पानी यहाँ मिल रहा है लोगों को। यहाँ पर 2 कुंड बने हुए हैं, एक कुंड पुरुषों के लिए है और दूसरा उस तरफ जो है महिलाओं के लिए कुंड बना हुआ है। तो जो केदारनाथ यात्रा शुरू करते हैं वो सुबह यहाँ आकर पहले स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद अपनी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये है गौरी माता का मंदिर गौरीकुंड में, और ऊखीमठ से बाबा केदार की है वो कल ही यहाँ आ गई थी। आज करीब 9 बजे के आसपास डोली यहाँ से निकलेगी केदारनाथ धाम के लिए बाबा केदार की, और देखेंगे आप यहाँ भक्तों की कितनी भीड़ है, जबकि अभी केदारनाथ यात्रा शुरू नहीं हुई है, 10 से शुरू होने वाली है और आज तारीख है 9 मई। मंदाकिनी नदी के किनारे गौरीकुंड के गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के बाद गौरी माता का आशीर्वाद लेते हैं और मेन मार्केट से होते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा घोड़ा पड़ाव। यदि आप घोड़े से या खच्चर से जाना चाहते हैं, केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, तो यहां से आपको घोड़े मिल जाएंगे। उसके लिए प्रीपेड काउंटर यहां बना हुआ है। साल 2024 के लिए घोड़ों खच्चरों की जो निर्धारित दरें हैं, गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक 14 किलोमीटर 3200 रुपए और केदारनाथ बेस कैंप से गौरीकुंड वापसी का जो है 14 किलोमीटर वो 2250 रुपए है। आप बीच में से भी घोड़े और खच्चर दूरी के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर का ट्रैक यदि आप डंडी यानी डोली से पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए 2024 के जो रेट है वो 75 किलोग्राम तक 7,000 रुपए, 90 किलोग्राम तक 8,000 रुपए और 90 किलोग्राम से अधिक है आपका वजन तो उसके लिए आपको 9,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको पिट्ठू यानी कंडी उसकी सेवाएं भी आपको मिल जाएगी। गौरीकुंड से केदारनाथ का 16 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसमें 25 किलोग्राम तक 3700 यानी 3700 रुपीज चार्ज करते हैं और 50 किलोग्राम तक 5700 रुपए चार्ज करते हैं। अपना एक्स्ट्रा सामान वगैरह आपके पास है तो चढ़ते वक्त आप चाहे तो इन्हें दे सकते हैं अपना सामान, ये 500 रुपए पर बैग का लेते हैं। दोस्तों मैंने सभी चीज के रेट आपको बता दिया है, लेकिन यदि आप पैदल यात्रा करने में सक्षम है तो मेरी आपको सलाह है कि आप पैदल यात्रा करें। बहुत ही खूबसूरत यात्रा है, मैंने भी ये यात्रा पैदल की। पैदल यात्रा का अपना अलग ही मजा है। पैदल यात्रा करते वक्त सही भक्ति भाव जो है हमारे मन में जाग उठता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें कि आप गौरीकुंड से एक अच्छी सी लाठी खरीद लें जो 30 से 40 रुपए में आपको मिलेगी। उससे आपको पैदल यात्रा करने में बहुत सहारा महसूस होगा और आप जो खड़ी चढ़ाई जो आगे आपको पड़ने वाली है उसको आप लाठी की मदद से थोड़ा आसानी से कर सकेंगे।
इस बार प्रशासन श्रद्धालुओं की हेल्थ के साथ साथ घोड़े और खच्चरों की हेल्थ के लिए भी काफी चिंतित है। जगह जगह पर उनके लिए गर्म पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही एंट्री गेट पर सभी घोड़ों का जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही घोड़ों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। जय श्री केदार, हर हर महादेव का नाम लेते हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपनी केदारनाथ यात्रा की। सामने जो आप गेट देख रहे हैं वहां से हमें एंट्री लेनी है। दोस्तों, केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा है उसका जो रूट इस तरीके से है। अभी हम पहुंच चुके हैं चौड़ी। चौड़ी से चीरवासा, चीरवासा के बाद में आएगा जंगल चट्टी, और जंगल चट्टी के बाद में आएगा भीमबली, भीमबली के बाद में रामबाड़ा, रामबाड़ा से होते हुए छोटी लिंचोली, फिर बड़ी लिंचोली, उसके बाद कैची भैरव ग्लेशियर, रुद्रा पॉइंट और केदारनाथ बेस कैंप। उसके बाद में आ जाएगा केदारनाथ, जो यहां से जो दूरी है इसकी 15 किलोमीटर की है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए आ गए हैं चीरवासा, जहां पर कि भैरवनाथ का मंदिर है। और ये देखेंगे आप, हमारे पीछे डोली भी आ रही है। ये मिलिट्री बैंड जो साथ में आता है डोली के, ये आ चुका है यहाँ पे। चीरवासा भैरवनाथ मंदिर की भी एक कहानी है कि पांडव जब युद्ध में जीतने के बाद उन्होंने अपनों का बहुत से भाई बंद उनके जो थे उनका वध किया था, तो उन्हें बहुत इस बात की बहुत दुख था उनको। तो मोक्ष लेने के लिए वो जंगल की तरफ जा रहे थे। तो जब यहां से गुजर रहे थे तो यहां अचानक भैरवनाथ बाबा प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आप यहां से बिना मुझे कुछ दान किए नहीं जा सकते। उनके पास कुछ था नहीं, तो उनके साथ में द्रौपदी थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीर कर उनको भेंट दिया था, तो इसका नाम पड़ गया यहाँ पर चीरवासा भैरवनाथ मंदिर। तो देखेंगे आप, यहाँ पे डोली भी आ चुकी है और डोली यहाँ विश्राम कर रही है। इसके बाद डोली जो है यहां से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है केदारनाथ मंदिर का, वहां के लिए रवाना हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये लोग बहुत तेज चलते हैं, मिलिट्री साथ में है, बहुत तेज चलते हैं, इसलिए हम इनके साथ नहीं जा सकते। हम जब गद्दी वहां पहुंच जाएगी केदारनाथ मंदिर में, तब हम दर्शन करेंगे। दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव। महादेव तिहारी चरण बिना, महादेव तिहारी चरण बिना, महादेव तिहारी। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी, और आप देखेंगे कि इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर टॉयलेट्स, रेन शेल्टर और मेडिकल रिलीफ केंद्र बनाए हुए हैं। तो श्रद्धालुओं को इस बार सारी सुविधा देने की कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से, बहुत अच्छी बात है। महादेव दर्शन दो शंकर महादेव। दर्शन दो, दर्शन दो शंकर महादेव। दोस्तों, सुबह हमने यात्रा शुरू की थी और अभी बज रहे हैं 11:30 और हम पहुंच चुके हैं भीमबली। यहाँ से केदारनाथ धाम की जो दूरी है वो करीब 10 किलोमीटर की है। तो रास्ते में खाते पीते चलिए, बहुत ही खूबसूरत यात्रा है ये, और प्राकृतिक दृश्य भी देखते चलिए। अब इसके बाद से जो है थोड़ा मौसम भी बदल रहा है, देखते हैं आगे। हम अभी रामबाड़ा पहुंच चुके हैं और आप सामने देख रहे हैं ये रामबाड़ा है। यहाँ पर पहले एक बस्ती हुआ करती थी और दुकानें भी यहाँ पर काफी थी पहले, लेकिन 2013 में तो तबाही आई थी, उसमें सारा कुछ उजड़ गया। यहाँ से केदारनाथ धाम की जो दूरी है वो करीब 9 किलोमीटर है, यानी गौरीकुंड से हम करीब 9-10 किलोमीटर यहाँ पर आ चुके हैं। और इसके आगे जो है
खड़ी चढ़ाई होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में कभी भी बारिश हो सकती है और मौसम कभी भी बदलते रहता है दोस्तों। तो रेनकोट या छाता अपने साथ रखें, गर्म कपड़े भी अपने पास हैंडी रखें, जब जरूरत पड़े तो आप पहन सकें। दोस्तों बारिश लगातार होते जा रही है, यात्रा का आनंद आ रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं रुका हूँ फिर से कुछ खाने के लिए। रास्ते में दोस्तों जब आप यात्रा करते हैं 16 किलोमीटर, कुछ लोग इसे 20 किलोमीटर का भी ट्रैक बोलते हैं, तो आप कुछ खाते पीते चलिए। पानी तो मस्त पीते रहिए आप और कुछ ना कुछ खाते रहिए। खाली पेट यात्रा ना करें और एकदम भरे पेट यात्रा भी ना करें। देखेंगे सभी श्रद्धालु जो है यहाँ पर रुके हुए हैं और अभी भी जो बारिश में भी चढ़ाई हो रही है। देखिए दोस्तों रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन सीधी खड़ी चढ़ाई होने की वजह से थोड़ी तकलीफ होती है। तो आप रुक रुक कर यात्रा करें, आप लगातार यात्रा ना करें। हर 2-3 किलोमीटर के बाद रेस्ट लें और फिर आगे की यात्रा करें। छोटी लिंचोली हमने छोड़ दिया, उसके बाद बड़ी लिंचोली आई, बड़ी लिंचोली को भी क्रॉस किया और अभी दोस्तों मैं जस्ट पहुंचने ही वाला हूं केदारनाथ धाम में। खाली यहां से मात्र 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस रह जाता है केदारनाथ मंदिर। लेकिन दोस्तों रास्ता आप देखेंगे ग्लेशियर्स के बीच में से इतना खूबसूरत रास्ता है कि आपकी सारी थकान यहां मिटने लगती है और मंदिर के पास पहुंचने का एहसास जो है मन में अद्भुत खुशी प्रदान करता है। ये है घोड़ा पड़ाव, जहाँ पे गौरीकुंड से जो भी घोड़े पे आए थे वो सब यहाँ पे उतर जाते हैं घोड़े से, क्योंकि इसके आगे घोड़े अलाउ नहीं है। और आप देखेंगे कितने घोड़े यहाँ पे हैं, मतलब कितने सारे यात्री आ चुके हैं घोड़े के ऊपर। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो रास्ता चलने में जो मजा है, इतना खूबसूरत रास्ता है कि आपको मजा आ जाएगा चलते चलते। हाँ थोड़ी थकान जरूर होगी। फाइनली दोस्तों 16 किलोमीटर का ट्रैक पैदल पूरा करते हुए मैं पहुंच गया हूं केदारनाथ धाम और मेरे सामने दिखाई दे रहा है केदारनाथ मंदिर। दोस्तों बहुत खुशी हो रही है कि कल ओपनिंग सेरेमनी है सुबह 7 बजे, कल 10 मई है। तो ओपनिंग सेरेमनी में आपको बताऊंगा, ओपनिंग सेरेमनी भी बहुत खास होती है बाबा की, ये मुझे देखनी थी, इसलिए मैं ओपनिंग सेरेमनी के दिन ही यहां पर केदारनाथ आया हूं। केदारनाथ बाबा की गद्दी जो है कल शाम को ही यहां आ गई थी और अभी ओपनिंग सेरेमनी चल रही है और आप देख रहे हैं सभी कितने लोग यहां पर आए हुए हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, यहां मुख्यमंत्री धामी जी भी आए हुए हैं ओपनिंग सेरेमनी में। तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, देखेंगे आप कितने उत्साहित है लोग। साथ ही हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि आज केदारनाथ बाबा के कपाट खुल जाएंगे और फिर लोगों को दर्शन के लिए लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो बहुत उत्साह है लोगों में। दोस्तों जब आप केदारनाथ आए तो हरिद्वार टू हरिद्वार आप 4 दिन का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि एक दिन आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुकना होगा, एक दिन का स्टे आपका रहेगा केदारनाथ धाम में और एक दिन का स्टे आपका रहेगा वापसी में, जब आप वापस जाओगे यहां से तो गौरीकुंड या सोनप्रयाग में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कम से कम 4 दिन का बनाना चाहिए कि एक दिन आप एक्स्ट्रा रख सको, क्योंकि यहाँ पे कई बार जाम बहुत लग जाता है और कई बार कोई भीड़ वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है, दर्शन नहीं भी हो पाते हैं, तो आप दूसरे दिन दर्शन कर सकें। दोस्तों जब आप केदारनाथ धाम पैदल यात्रा करके आते हैं तो एक दिन का स्टे आपको केदारनाथ में करना ही होगा। इसके लिए आप एडवांस में बुकिंग कर ले, क्योंकि भक्तों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि फिर यहाँ रूम वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों यदि आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो आने और जाने का दोनों का जो किराया होगा ये इस तरीके से है और आपको फाटा, शेरसी और गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखें, हेलीकॉप्टर जो बुक करना है आपको heliatra.irctc.co.in से ही बुक करना है, अदरवाइज बाकी जो साइट है वो पूरी फ्रॉड होती है, आपको इसी साइट से बुक करना है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो आसानी से मिलती नहीं है। फिलहाल सभी बुकिंग फुल है, लेकिन 21 जून टू 14 सितंबर के बीच यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग जल्द ही ओपन होने वाली है। आप IRCTC की साइट पर देखते रहें, जैसी बुक होती है आप उसे बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी फिलअप हो जाती है।
और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, जो ऊपर आई बटन दबाकर आप उसका लिंक देख सकते हैं कि कैसे बुकिंग आपको करनी है। दोस्तों, यदि लगने वाले खर्च की मैं बात करूं तो प्रति व्यक्ति अगर पैदल यात्रा करते हैं तो 6500 रुपीज खर्च होगा। उसमें 3 दिन रुकने का आ जाएगा, खाना नाश्ता प्लस हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग तक का ट्रांसपोर्टेशन आने और जाने का। दोस्तों, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ पैदल यात्रा करने के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें बताया है कि आपको कौन कौन सी जरूरी चीजें रखनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए और पैदल यात्रा करने से पहले कौन कौन सी तैयारी आपको करनी है, ताकि आप आसानी से पैदल यात्रा जो खड़ी चढ़ाई सीधी होती है वो कर सके। तो उस वीडियो को भी आप देख ले आई बटन में क्लिक करके। यदि आप मई और जून में केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ यात्रा करें, क्योंकि उस समय काफी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं। अगर मैं केदारनाथ की बात करूं तो यहां सोनप्रयाग में आप देखेंगे पूरी की पूरी पार्किंग पैक है, पूरी फुल है, जबकि यहां बहुत ज्यादा पार्किंग की व्यवस्था है तो भी पूरी पैक है। उसके बाद आता है 500 मीटर आगे जो है सीतापुर है, वहां की पार्किंग भी पैक हो गई है। तो देख सकते हैं आप कि कितने सारे व्हीकल्स आ चुके हैं यहां पर और आते ही जा रहे हैं। सीतापुर में भी काफी पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन वो भी पैक हो चुकी है। और फिर उसके आगे लोगों को पार्किंग नहीं मिल रही है तो रोड के किनारे लोगों ने अपने व्हीकल्स खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप केदारनाथ पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको गौरीकुंड या सोनप्रयाग में एक नाइट हॉल्ट करना पड़ेगा। तो वहां पर भी होटल्स लिमिटेड है, तो वो होटल्स भी पैक हो जाते हैं, रूम मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है तो उसका वो काफी चार्जेस करते हैं, इसलिए एडवांस में ही आप अपनी बुकिंग पहले से करवा लें। इसके बाद दोस्तों, जब आप अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो सोनप्रयाग में आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा कि जिस डेट पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उस डेट पर ही आप यहां पर आए हुए हैं और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आपका है कि नहीं। कुछ फर्जी रजिस्ट्रेशन भी इस बार बहुत ज्यादा पकड़े गए, तो अपना रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली करवा ले। इस साइट जो दी हुई है, इस साइट से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहां पर भी आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन चेक करवाने में काफी समय आपका यहां पर जाएगा। तो इस तरीके से अपनी यात्रा का प्लान करें। दोस्तों, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा लेते हैं तो आगे फिर एक लाइन शुरू होती है शटल टैक्सी के लिए। ये शटल टैक्सी मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोनप्रयाग के बाद कोई भी व्हीकल आगे जाता नहीं है। वहां की लोकल जो शटल टैक्सी चलती है उसी में आपको जाना है 50 रुपए देके 5 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहां संख्या जो शटल टैक्सी की है वो कम है, तो उसके लिए आपको एक लाइन में लगना होगा और लाइन भी काफी लंबी होती है, तो यहां भी आपका काफी समय जाएगा। तो अपने जो यात्रा समय जो है आपका, उसको इसका भी प्लान करके चले कि यहां भी आपका काफी समय लगने वाला है। दोस्तों, मई और जून में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो जब आपको दर्शन करना है तो उसके लिए भी आपको लाइन में लगना होगा और ये लाइन काफी लंबी होती है। तो आपको लाइन में लग के करीब 4 से 5 घंटे के बाद आपको दर्शन हो जाएंगे। मेरा आपको एक सलाह है कि आप सुबह 3 साढ़े 3 बजे सुबह के समय में लाइन में लग जाइए, तो सुबह होते होते आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन हो जाएंगे। फिलहाल भीड़ ज्यादा होने की वजह से वीआईपी दर्शन और विशेष पूजा जो है अभी प्रशासन ने बंद कर रखी है, शीघ्र ये चालू होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वो तमाम जानकारी आपको देने की कोशिश की है जिससे आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा जो है थोड़ी सरल हो सके और आप केदारनाथ बाबा के दर्शन कर सकें। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब वहीं पर आपको दे दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। केदारनाथ धाम के लिए अगर मैं वीडियो बनाऊं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है या दिखाना है, लेकिन मेरा वीडियो इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि यदि वो प्लान करना चाहते हैं केदारनाथ धाम आने के लिए तो वे प्लान कर सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही दूसरे खूबसूरत वीडियो में। तब तक अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।